तो मैं कक्षा 7 के यहाँ से विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ से एक अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 7 का यहाँ से एक मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूँ। यह पेपर आपकी परीक्षा में जो यहाँ से 100% आने का चांस रखता है, क्योंकि एक प्रकार का मार्केट का पेपर है और ज़्यादातर विद्यालय में जो प्रधानाचार्य जी होते हैं या जो परीक्षा प्रबंधक महोदय होते हैं वह इस पेपर को मार्केट से लेकर आते हैं और अपने विद्यालय में करा देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यह पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से तैयार करके जाइए, ताकि जब आप लोग यहाँ से विद्यालय में जाएं तो यहाँ पर टॉप कर दें। तो चलिए यहाँ से हम लोग उन सभी प्रश्नों को एक प्रकार से ठीक से यहाँ पर अच्छे से देखते हैं, ताकि आप लोग जब जाएँ तो यहाँ पर टॉप कर दें। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में पूरी जानकारी दी गई है। समय 3 घंटे, नाम यहाँ पर ऊपर लिखना होगा। उसके बाद पूर्णांक यहाँ पर हमें 70 का दिया हुआ है, अनुक्रमांक ही ऊपर दिया। उसके बाद पेपर कोड SUM 025 यहाँ पर इसका पेपर कोड है। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को अब यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। तो इन सभी निर्देशों को हम लोग को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से खंड खा में जो कि हमारा पहला है वो विकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। तो पहला आज हमारा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है 24 गुणे 4। तो यहाँ पर इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर 100, यहाँ पर इसका सही उत्तर ही हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद कह रहा है तीसरा 144 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट अंडर में क्या होगा 144 का। तो हम लोग जानते हैं 144 का यहाँ पर हमारा प्लस माइनस यहाँ पर 12 हो जाता है। तो यहाँ पर 12 यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड में करेंगे तो 3600 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा, जो कि इसमें हमारा जो यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना बहुविकल्पीय प्रश्न हल कर लिया। अब हम लोग थोड़े यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है से देखते हैं कि पहला प्रश्न खंड का में कह रहा है, यहाँ पर आप लोग को शायद कह रहा है कि 25 गुणे 35, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 लीटर और 250 मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या यहाँ पर आप लोग को बतानी होगी। उसके बाद पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग से कह रहा है 5/8 का यहाँ पर दशमलव रूप आप लोग को यहाँ पर लिखना है। थोड़ा यहाँ पर छपने में मिस्टेक हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड गा में यहाँ पर आते हैं। तो प्रश्न कह रहा है हमसे, यदि एक किताब की कीमत 75 रुपये है तो 12 किताबों की कीमत बतानी होगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का यहाँ पर परिमिति यहाँ पर आपको निकालनी होगी। उसके बाद 13 प्रश्न कह रहा है 12 से 50 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। एक बैग की कीमत 850 रुपये है, उसी पर 8% की छूट मिलती है, तो छूट राशि और विक्रय मूल्य बतानी होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर हम लोग खंड घा में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग से कुछ और प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 12 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे में चारों ओर 1 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर क्षेत्रफल यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 50 किलोग्राम और 500 ग्राम चावल की कीमत 275 रुपये है, तो 8 किलोग्राम चावल की यहाँ पर आप लोग को कीमत निकालनी होगी। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है हमसे 3/4 और गुणे 5 यहाँ पर 8 का यहाँ और भागे 12/7 का यहाँ पर आप लोग को मान निकालना होगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आपको क्या निकालना है। यहाँ इसमें भी यहाँ पर छपने में मिस्टेक हो गया, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न यहाँ से हम लोग को कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण
10 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर इसका तो क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग को यहाँ पर पूरा का पेपर का हल यहाँ पर प्राप्त हो गया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार का यहाँ पर मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है उसे ज़रूर करें।